डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है सीतापुर के अम्बेडकर पार्क में। बहुत सारे लोग आज डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन है, आप अम्बेडकर पार्क में आए हैं। युवा आप हैं, युवाओं के लिए एक संदेश पहले दीजिए, शुभकामनाएं देते हैं। हम तो सभी, मैं तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे आज मेरा आपने बायोडाटा लिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैं सबसे पहले बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उन सभी नौजवानों को कहना चाहता हूँ जो हमारे साथ में हैं, जो हमारे लोग जो हमारे साथ पढ़ते हैं, जो हमारे लोग हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि सभी लोग बाबा साहेब का जो 14 अप्रैल का जो दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन बाबा साहेब का जन्मदिन हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को महो मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब का जो देखा जाए तो बहुत बड़ा उनका उपकार भी है और उनका सम्मान भी है। आज 14 अप्रैल है तो हम लोग 14 अप्रैल के माने ये नहीं रखते हैं कि 14 अप्रैल पे आए हैं हम आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करके और फिर हम उसी वाह में बह जाएं जो बाबा साहब के विरोध में जो लोग चलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 14 अप्रैल का आप जन्मदिन मनाते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं, तो उनके बताए गए रास्ते पे चले और उनके द्वारा जो सम्मान दिया गया है और जो उन्होंने उपदेश दिए हैं उनके कथनों पे चलने का काम करें। मैं यही सबसे नौजवान हो, मेरी माताएं बहनें हों, मेरे बुजुर्ग भाई हों, सभी लोग बाबा साहब का सम्मान करें। बाबा साहब का जो उपकार दिया हो वो कभी भी नहीं भूल सकते हैं और उसका जो जितना भी करोगे कभी उसका सम्मान उसका अदा नहीं कर पाओगे। बाबा साहब का जो दिया हुआ सम्मान है कभी नहीं अदा कर पाओगे। कभी उनके चरणों की जो पगधूल मिल जाए तो आज हम लोग वो हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनके बिना कुछ। युवाओं के लिए शिक्षा का एक संदेश है, आपके माध्यम से क्या निकल करके जाता है? शिक्षा का अधिकार दिया 21A में, संविधान 20N में, और अछूत मतलब जो अस्पृश्यता का अंत किया। सबसे बड़ा तो इन्होंने आर्टिकल 17 में इन्होंने छुआछूत को मिटाया, खंडन किया। और इसके बाद 32 में संवैधानिक अधिकार दिया, जो बाबा साहब ने खुद कहा है ये संविधान की आत्मा है। और संविधान सबसे बड़ा है, जो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। बाबा साहब तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया और कोई नहीं, तेज बहादुर सप्रू, बाबा साहेब अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, ये 3 लोग थे जो तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया। और गोल में सम्मेलन का अर्थ था कि जो भारत में संवैधानिक अधिकार हैं हमारे कैसे लागू हों, कैसे उनको पालन हुआ, इसके लिए गोल में सम्मेलन हुआ था लंदन में। और बाबा साहेब के बारे में अगर बताना चाहें तो कई दिन लगेंगे, उनकी गाथाएं हैं, उनकी समाप्त नहीं होगी। मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा के बारे में आप बोले, बाबा साहब की एक बहुत बड़ी बात है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह आवाज करेगा। तो अगर शिक्षा अगर मेरे पास नहीं होती तो आपके माइक पे मैं आने का कष्ट नहीं करता। अगर मैं शिक्षित हूँ तो बाबा साहब की देन है। अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो बाबा साहब की देन है। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो बाबा साहब की देन है। मैं अगर पानी पीता हूँ सबके सामने खड़े होकर, बाबा साहब की देन है। बाबा साहब जब पढ़ते थे बचपन में तो बाबा साहब की बाहर पट्टी पड़ती थी और बाहर जब चपरासी आता था तब बाबा साहब पानी पीते थे, नहीं बाबा साहब भूखे पड़ते थे। तो ऐसे उनके उपकार हैं, ऐसे उन्होंने कष्ट दे करके हमको अधिकार दिया, हम उनके अधिकार को भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे। मैं यहाँ इस प्रांगण में कह के जा रहा हूँ, जितने लोग बैठे और जो आपके माध्यम से मेरी बात को सुन रहे हैं, बाबा साहब का सम्मान करें, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जात का हो। बाबा साहब ने सबके लिए अधिकार दिया है, न आगड़े न पिछड़े, सबके लिए अधिकार दिया, समान अधिकार, शिक्षा का, समता का अधिकार 24 थे और 19A में स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया है बाबा साहब ने। संविधान में वो दिया है ना, संविधान के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब का संविधान विशाल संविधान है, लिखित संविधान है। और बाबा साहब के जो सपने थे कि शिक्षा, समानता का अधिकार सबको मिले और सबके समान रहें, उनके अधिकार को कोई नहीं भूल सकता है। एक मिनट, आपने जा कहा, ठीक है। अक्सर समाज में ये देखने को मिलता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी सिर्फ बहुजनों के नेता हैं, खास करके जाटो बिरादरी के। आप ओबीसी से यादव हैं, क्या यादों को या ओबीसी समाज को देना चाहिए? मैं सबको कहना चाहता हूँ, उनके लिए अम्बेडकर जी ने कुछ किया? अरे अम्बेडकर ने उनके लिए सब कुछ किया। नहीं, उनका कहना है, लोगों का मानना है कि ओबीसी के समाज के लोगों का, अम्बेडकर जी सिर्फ जाट एससी समाज के हैं, सिर्फ
जाटो सब बिरादरी के हैं। कौन कहता? नहीं है। मैं नहीं कहता, मैं स्टूडेंट सिविल का हूँ। और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर दृष्टि IAS के वो खुद कहते हैं कि बाबा साहब की देन है, बाबा साहब ना होते तो हम लोग अछूते रहते शिक्षा से, समानता थे सबसे। और ये नहीं है कि केवल SC के लिए बाबा साहब ने OBC को, जनरल हो चाहे कोई, सबको समानता का अधिकार दिया। लेकिन जो बाबा साहब के इतिहास को पढ़ लिया है वो बाबा साहब को मानेगा। हमारे आप रूम में जाओगे सबसे पहले बाबा साहब की तस्वीर लगी है। मैं सुबह उठता हूँ सबसे पहले अपने माता पिता को, इसके बाद बाबा साहब को नमन करते तब मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाता हूँ। बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया। जो बाबा साहब के इतिहास को पढ़ लिया, चाहे किसी भी जात का हो, बाबा साहब का सम्मान करेगा। अगर बाबा साहब कहीं भी होंगे ना, बाबा साहब के पुष्पार्चन करके और उनके बताए गए रास्ते पर चलने का जरूर वो निश्चय लेगा। आप कैसे कह दिए कि SC समाज के राजनेता हैं? इस समाज में देखने को मिलता है, समाज के लोग कहते हैं वो महान पुरुष हैं, उनकी आप तुलना नहीं कर सकते हैं। वो गॉड गिफ्टेड हैं, ठीक, वो गॉड गिफ्टेड हैं। ये SC के लोग तो खैर मानते हैं, OBC के खास करके लोग कहते हैं कि सिर्फ SC के हैं, वो भी जाटो समाज के व्यक्ति। कौन ये समाज में देखने को मिलता है, OBC समाज मानता है। हाँ, मैं आज मैं एक चैनल से बात कहना चाहता हूँ। मैं संसद का एक भाषण सुना था अमित शाह का। उन्होंने कहा था अम्बेडकर करते हैं, अगर अम्बेडकर करते हो भगवान का नाम लो तो अमर हो जाओगे। अरे अम्बेडकर ने हमें यहाँ क्या है अधिकार दिया ना। अगर मैं अम्बेडकर का नाम नहीं लूंगा तो मैं कैसे यहाँ जीऊंगा? अगर अधिकार न दिए होते तो आज कहीं नालियों पे पड़े होते, कहीं वहाँ पड़े होते। तो ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है। यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, उनके मसीहा का जन्मदिन है। OBC SC ST जब कहीं यात्रा, धार्मिक यात्रा निकलती है कि तो भीड़ लग जाती है। आज भीड़ है। हम अभी आए थे लखनऊ से, हमने देखा बाबा साहब की तस्वीर, तुरंत आए, हमने प्रांगण में आए, बाबा साहब को नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसके बाद मुझे लगा कि बाबा साहब का जन्मदिन है, मुझे बहुत खुशी है। मैं अभी फिर गांव जाऊंगा, गांव में जाऊंगा, जहां जहां कार्यक्रम होंगे मैं मंच पे जा करके अपने नौजवान युवा साथियों को संदेश दूंगा कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है और जो सम्मान दिया है उसको कोई ना भूले। चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे SC हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए बाबा साहब ने किया है। अगर ये कोई भ्रम फैला रहा है कि SC समाज के वो हैं महान पुरुष, वो नहीं, सबके महान पुरुष हैं। आप जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। हमारे OBC के समाज, अभी आपने देखा होगा, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं। हमारे जो, मैं राजनीति बात करना भी नहीं चाहता। हाँ, राजनीति करना भी नहीं है। बाबा साहब ने सबको सम्मान दिया है, कोई राजनीति इस पे ना करे। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो किसी के लिए छूता नहीं है, सबके लिए सम्मान दिया है। और ये गलत है जो कहते हैं कि SC समाज के महापुरुष हैं, वो सबके महापुरुष हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो चाहते तो AC में बैठ सकते थे। उन्होंने क्या किया, जब संविधान लिख रहे थे, इसके बाद जब उनके लड़के बीमार थे तो उनको गोलमेज सम्मेलन जाना था, तो वो गोलमेज सम्मेलन चुना, लेकिन वो अपने बच्चों को परवरिश नहीं कर पाए। आज उनके बच्चे नहीं हैं, उन्होंने अपने बच्चों को त्याग दिया, अपने परिवार को त्याग दिया। ऐसे महान पुरुष को कहोगे कि SC समाज के हैं? वो सर्व समाज के महापुरुष हैं, वो हमारे देवतुल्य भी हैं। अगर देखा जाए तो महान पुरुष हैं। मैं उनको अपनी आत्मा में रखता हूँ, बाबा साहब को। मैं बाबा साहब को मानने वाला है, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। और मैं सर्व समाज से कहना चाहता हूँ कि आज से ये वाक्य मत कहें कि वो SC समाज के महापुरुष हैं। वो सर्व समाज के महापुरुष हैं और सभी लोग उनका सम्मान करें। मैं उनसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि हम लोग अगर सम्मान करेंगे तो बाबा साहब का सम्मान बढ़ेगा। यहाँ नहीं, विश्व में भी। आप कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जाइए, आप लंदन जाइए, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाइए, बाबा साहब का सम्मान होता है। सबसे पहले आप जाओगे अमेरिका में तो बाबा साहब की मूर्ति लगी है, सबसे पहले आप उन्हीं के दर्शन करके तब आप अमेरिका में घुसोगे। सिंबल ऑफ नॉलेज का नाम वहाँ पे दिया गया है। अगर भारत में इतना सम्मान नहीं दिया जाता इतना अमेरिका ने उनको दिया है। क्या कहेंगे? बाबा साहब का सम्मान है। बाबा साहब के जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं था। 32 डिग्रियाँ थी, डबल डिग्रियाँ थी। बाबा साहब का गिफ्टेड थे। बाबा साहब कुशाग्र बुद्धि के थे। बाबा साहब ये नहीं कोई कह सकता कि SC समाज के नेता थे। आप युवा हैं, युवाओं को एक संदेश आज को दिन को विशेष ध्यान में रखते हुए एक संदेश आपकी तरफ। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने सबसे पहले जो शिक्षा का अधिकार दिया है, पहले उसको ज्ञान करें। इसके बाद बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब के जो उनकी जीवनी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसको पढ़ें। इसके बाद बाबा साहब के महत्व को जाने। तब ये आप नहीं कहोगे कि बाबा साहब SC समाज के हैं। बाबा साहब अगर चाहते तो SC में बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने AC को छोड़ करके उन्होंने पसीना बहाया, मतलब छांव को छोड़ करके। हाँ, तो धूप में निकले
पसीना बहाया और मेहनत किया, हम इतना संविधान दिया। पढ़े लिखे होते हुए, इतना पढ़े लिखे होते हुए चाहते तो बहुत बड़े पद पे भी होते, और पद तो उनके पास था ही, एसी में बैठते, लेकिन उन्होंने देखा कि समाज में इतनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इन कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए। तो अगर अपने बच्चों को अपने बच्चों की परवरिश ना करके, अपनी पत्नी को भी परवरिश ना करके, और उन्होंने समाज के लिए एक बड़ा संविधान दिया, लिखित संविधान दिया, जो भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बाद अमेरिका के आता है। तो ये मैं कहता हूँ कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है उसको सम्मान करें, उसका आदर करें। और मैं लास्ट में कह के जा रहा हूँ कि बाबा साहब के जो दिए हुए संविधान को अगर एक बार पढ़ लेगा ना, जितने अधिकार दिए हैं ना, उतने अधिकार अगर मानव यूज करे ना, तो मानव एक जान लो उसका तो जो बिल्कुल जीवन है ना, उसका जीवन है और समाज सफल हो को जाएगा। दिशा दे सकता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने लास्ट में देखा कि हिंदू धर्म में इतनी कुरीतियाँ हैं, तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 1.5 महीना पहले उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 6 दिसंबर 1956 को उनको नींद आई, और नींद के ही वक्त उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया और सीधे स्वर्ग चले गए। तो बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सबसे निवेदन लास्ट में मैं करना चाहता हूँ कि सभी मेरे युवा नौजवान साथी, सभी मेरी माताएं बहनें, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक छोटा सा नन्हा सिपाही बाबा साहब के बारे में जो कुछ बोला है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का सम्मान करें, उनके बताए हुए रास्ते पे अनुसरण करें। मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो ये थे युवा, और डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए थे। युवाओं को संदेश दिया और बहुत सारी बातें कही। देखते रहे आप लोग। में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद हमारे साथ में है खास बातचीत करने के लिए। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज के विशेष दिन पर आप यहाँ क्यों आए हैं। डॉक्टर, ये तो खैर सभी को मालूम है, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती है और उस पर सभी लोग नमन करने के लिए। इनकी जुबान से इनके मत से हम जानना चाहेंगे कि क्या युवाओं को और ख़ास करके अपनी युवा पीढ़ी को, जो देश का भविष्य है, आज के दिन पर उनको क्या संदेश देंगे। एक संदेश दीजिए पर देश के युवाओं। सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं, अपने भाई बहनों, माताओं को ये बाबा साहब के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं हरेराम फौजी बैकवर्ड से आता हूँ, और ये एक समाज के मसीहा नहीं रहे, ये शोषित, वंचित, दुखियों के, सताए हुए के सबके मसीहा रहे, वो चाहे किसी समाज का हो। अगर इन्होंने संविधान नहीं लिखा होता तो आज हम ये कुर्सी पर नहीं बैठे होते और ना यहाँ पर ये बाइक पर बोल रहे। भाइयों, आपने देखा होगा कि इससे पहले जब देश आज़ाद नहीं था तो हम लोगों में क्या था, हम लोगों से एक ऐसे ग्रंथ था हम लोगों को हाथ में नहीं थे। लेकिन अब आजकल क्या किया, वो ग्रंथ हमारे हाथ में दे दिया, और जो हमारा असली ग्रंथ है संविधान, जिसको ना तो हम ओबीसी के व्यक्ति पढ़ते हैं और ना हम व्यक्ति उसको पढ़ते हैं, ना माइनॉरिटी पढ़ते हैं, और ना तो जिनको संविधान को पढ़ना चाहिए, जो शोषित थे। अगर उनसे पूछें संविधान क्या है तो संविधान के बारे में वो नहीं बताएंगे, लेकिन वेदों के बारे में अगर बात करेंगे तो उसके बारे में संपूर्ण उसके बारे में व्याख्यान करेंगे। हम अपने भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है इसका दुरुपयोग न करें। अरे पढ़ना तो हम लोगों को चाहिए, जो शोषित, वंचित और दुखी, दरिद्री हैं, इनको ये संविधान पढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं। इसको जिनको नहीं पढ़ना चाहिए वो संविधान को पढ़ रहे हैं। हमारे हाथ में दूसरी चीज़ पकड़ा दिया है। तो हम अपने नौजवान भाइयों, बहनों, माताओं और प्रिय बच्चों से ये निवेदन करते हैं कि आप पहले संविधान को पढ़िए और तभी गलत भ्रांतियों में मत जाइए और अपने समाज को ऊपर ले जा सकते हैं। और आधी रोटी खाओ, बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, यही हमारा निवेदन है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।
बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, इसे नंबर 1 महिलाओं के लिए वोट का अधिकार दिया है। अगर आज बाबा साहब ने वोट का अधिकार नहीं होता, कोई भी महिला वोट नहीं डाल सकती थी। एकदम बेकार ज़िंदगी जी रहे होते, क्योंकि भारत के लोगों को ये नहीं पता था कि वंचित शोषित और गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों को। इनका कहना है कि पढ़ना चाहिए, संविधान को जरूर पढ़ना चाहिए। और डॉक्टर अम्बेडकर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसके बारे में और क्या बातें होंगी आज के डॉक्टर अम्बेडकर के लिए आर्गन स्पेशल दिन रखा है। अपडेट करने के लिए आप हमें आर्गन इस पर जाए, वहाँ सब्सक्राइब करें। जी, आज परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं बात 135वीं जयंती, और वो बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक समाज विशेष के नहीं रहे, वो पूरे संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण नारी जगत के उत्थान के लिए उन्होंने जो काम संविधान के द्वारा किया है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही उसकी कोई सराहना जितने शब्दों में की जाए वो कम है। और बाबा साहब अम्बेडकर भारत के नहीं आज विश्व के नेता है, और विश्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 6 नंबर के विद्वान, और भारत में नंबर 1 पर है। बाबा साहब शील और प्रज्ञा ये 2 पारंपराओं को पार किया है, इसलिए उन्हें बोधसत्व बने। और बोधसत्व करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं, शीलवान होते हैं, और उनको समाज का हित और चिंतन करने में ही उनका जीवन व्यतीत होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत से ही आज जो भारत में RBI की स्थापना है, 1 अप्रैल 1935 को बाबा साहब अम्बेडकर ने RBI की स्थापना कराया था। वो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत की है, और भारत की मुद्रा का संचालन करती है। तो हम ये कह रहे हैं कि RBI किसी एक विशेष वर्ग की है, उसके संचालन के द्वारा की गई मुद्रा सभी को स्वीकार होती है, और यहाँ तक कि विदेशों में भी उसका मुद्रा का चलन होता है, उसके द्वारा कोई भी सामान आयात किया जा सकता है और निर्यात किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। मेरे साथ में एक युवा है जो खड़ा हुआ है, आज डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर आए हुए हैं, नमन किया है, माल्यार्पण किया है डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर। हम इनसे जानना चाहेंगे अम्बेडकर के विचार और कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो अम्बेडकर जयंती के समस्त देशवासियों को सर, मेरा नाम अनंत कुमार। सर, मैं अम्बेडकर जी के बारे में बस जो आप उन्होंने अभी प्रश्न किया था कि ये सिर्फ दलितों के लिए एक बात दिए गए दलितों के, सर ये समाज का दृष्टिकोण है जो बात दिया गया है, उनको समझ नहीं पा रहे। जो इनके बात कर रहे हैं या कुछ करते उससे पहले इनके बारे में पढ़े, ये जाने इनकी क्या सिचुएशन या इनकी क्या कंडीशन रही जब इन्होंने शिक्षा अर्जित किया। जैसा कि अब अभी बताया भी गया है कि शिक्षा अर्जित करते वक्त ही चपरासी के द्वारा पानी पिया जाता था, अगर नहीं चपरासी आता था तो पूरा दिन प्यासे रहते। बड़ी मुश्किलों से शिक्षा अर्जित किया। इन सब समस्याओं से देखते हुए इन्होंने एक दिन स्कूल से घर पे को वापस ले आए और अपने पिताजी से बोले कि मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना समाज में रूढ़िवादिताएं हैं, इतना हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम कैसे पढ़ेंगे। इनके पिताजी ने इनसे बोला कि आपको तो यही बदलना है, ये जो समाज में हो रहा है, अन्याय हो रहा है शोषितों के प्रति, दलितों के प्रति, इसी को बदलने के लिए ही पढ़ना है। डॉक्टर अम्बेडकर अगर पढ़ लिख करके संविधान ना लिखे होते तो आज की भारत की स्थिति की कल्पना कैसे की जा सकती है? सर, बहुत बुरी। ये हालांकि जो भी है वो आगे मैं उस पर नहीं विचार करूँगा, मगर ये जो शिक्षा के लिए पूछा, अगर ये नहीं पढ़े होते, ऐसा महान भारत पे नहीं चले तो ये जो खासकर दलित वर्ग या महिला, सर महिला ये जो दलितों के लिए रखा गया है का विकास के लिए, और फिर जो है वैज्ञानिक तरफ लाएंगे, तभी हम सबको खास करके दलित समाज के सभी युवाओं को। इनका कहना है कि युवा शिक्षा का कवर करना है। चलने नहीं, वो मैंने बता रहा हूँ, ऑफिसर जाने पे चलेगा वहाँ पे देखिए।